बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जो होगी 11 से लेके 21 अप्रैल तक की। ये जनरल रीडिंग है। इसमें हम आपकी हेल्थ की, आपकी फिनेंस की और आपकी वर्क लाइफ की बातें करेंगे। और आपका कोई ऐसा क्वेश्चन जो ये सब नो में आप जिसको जानना चाहते थे, मैं उसका आंसर आपको दूंगी। और साथ में देखेंगे एंजल आपको क्या कहने जा रहे हैं। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। ये रीडिंग मैं बहुत पहले करती थी, हेल्थ, फिनेंस, जॉब, और कुछ दिनों से मैंने इसको बंद करके रखा है। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि मैडम आप लव रीडिंग के अलावा इस पर भी थोड़ा रीडिंग कर दीजिए, हमारे जॉब, बिजनेस और हेल्थ के बारे में, फिनेंस के बारे में। तो मैं ये रीडिंग ड्यू टू रिक्वेस्ट मैं फिर से ये चालू कर रही हूँ। ये रीडिंग मैं करूँगी, करने की कोशिश करूँगी। देख लेते हैं आपके हेल्थ। पहले हम देखेंगे सजिटेरियस आपके हेल्थ कैसे रहने वाले हैं। देख लेते हैं आपके हेल्थ कैसे रहने वाले हैं। 5 ऑफ सूट्स, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है आप अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा लापरवाह थे, लापरवाही कर रहे हो। कुछ डिसीजन आपको लेना है लेकिन आप नहीं ले रहे हो। और आप जो है अपनी मेंटल हेल्थ से थोड़ा परेशान हो या फिर रह सकते हो, जिसकी वजह से आप इतने समय से अपने आप को रोक के रखा है। अगर आपको कोई छोटी मोटी सर्जरी वगैरह हुआ है, अगर करना है या फिर हो चुका है, या फिर आपको इमोशनल कोई प्रॉब्लम है, मतलब कोई मेंटल इशू है, आपको कोई मेंटल हेल्थ की कोई प्रॉब्लम है, तो उसका भी डिसीजन आप लेने के बारे में सोच रहे हो कि मुझे ये करना है या नहीं करना है, सोचोगे। लेकिन जो भी आप करोगे ना उसमें आपको खुशी मिलेगी, जो भी डिसीजन आप लोगे, क्योंकि आपके साथ हमेशा आपका परिवार रहेगा। आपकी परिवार के साथ आपको हमेशा मिलेगा। पूरे जो डेट मैंने बताया उसमें अगर आप कुछ भी करते हो, कोई भी डिसीजन लेते हो, आपको अपना परिवार का साथ मिलेगा। और अपनी मेंटल हेल्थ को सही करने के लिए मुझे लगता है आपको थोड़ा आउटिंग जाना चाहिए, अपने परिवार के साथ घूमने फिरने जाना चाहिए। जो डिसीजन आपने पेंडिंग रखा है उस डिसीजन को ले लेना चाहिए। अगर आप कहीं घूमने जाने के बारे में सोच रहे थे तो आप ज़रूर जाइए, क्योंकि आपका फिजिकल हेल्थ तो अच्छा है, फिजिकल हेल्थ तो अच्छा रहेगा, लेकिन मेंटल हेल्थ मुझे लगता है आपको परेशान कर सकता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी आउटिंग पे जाना है और अपने परिवार के साथ जाना है। और अगर आपको कोलेस्ट्रॉल से कोई बीमारी थी, मेंटल इशू था, कोई कोई स्पाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम था, तो वो चीज़ धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और आपको खुशी मिलेगी। ओवरऑल अगर मैं कहूँ आपका फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों अच्छा रहेगा। जितना वक्त हो सके आपको अपने परिवार के साथ बिताना चाहिए। अभी हम देखेंगे कि आपकी वर्क एरिया कैसे रहने वाला है। चाहे आप जॉब करो, चाहे भी बिजनेस करो, जॉब या बिजनेस दो के दो करो, दोनों ही करो अगर, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हम देखेंगे कि आपकी वर्क एरिया कैसे रहने वाला है। देख लेते हैं आपकी वर्क एरिया कैसे रहने वाला है। चैरियट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लगता है आप कुछ नया करने जा रहे हो, कुछ नया आप शुरुआत करोगे। अगर आप जॉब में थे, अगर आपने पुराने जॉब को छोड़ आए थे, जो पूरी तरीके से एकदम जैसे बोलते ना कि मिट्टी पाओ उसके अंदर चले गए, जो आपने बहुत दिनों
पहले करते थे आपने छोड़ के चले आए, हो सकता है आप उसी जॉब में, उसी ऑफिस में आप जॉइन कर सकते हो। अगर आप कोई बिजनेस पहले करते थे तो आप उसी बिजनेस को दोबारा कर सकते हो सकता है बहुत दिन पहले आप जॉब के साथ साथ कोई बिजनेस भी करते थे, कोई कुछ भी, कोई क्लॉथिंग्स का बिजनेस, कोई पार्लर वगैरह, कुछ भी जो करता था, ऑनलाइन कोई बिजनेस जो भी करते थे, तो इन दिनों आपको ये लगेगा कि मुझे वो चीज़ दोबारा से शुरू करनी चाहिए। एक नया तरीका आप ढूंढ निकालोगे कि अपने बिजनेस को कैसे चलाया जाए, अपने काम को कैसे लोगों के सामने पेश किया जाए, कुछ ऐसा नया करने की कोशिश आप करोगे जिससे लोग आपकी वाह-वाह भी करेंगे और आप वो करके रहोगे। जिसकी चेष्टा हो सकता है बहुत दिनों से कर रहे थे, वही काम आप शुरू करने जा रहे हो। आपका कोई रुका हुआ काम जो आप पहले करते थे, उस काम को दोबारा से आप शुरू करोगे या कोई जॉब आप शुरू करोगे, जो आप पहले करते थे, जिस जॉब को आपने छोड़ दिया था और आप बिज़नेस कर रहे थे, तो आप फिर से उस जॉब में एंट्री लेने की कोशिश करोगे। या फिर अगर आप जॉब बिजनेस दोनों ही पहले करते थे तो अभी भी आप उस पुराने काम को दोबारा से शुरू करने के बारे में सोचोगे और उसमें एक नयापन लाने की कोशिश आप करोगे। जॉब हो, बिजनेस हो, हर क्षेत्र में कुछ पुराने काम, पुराने बिजनेस, पुराने जॉब, पुराने जगह पर आप फिर से लौट रहे हो। पुराने काम को दोबारा से आप करने के बारे में सोचोगे, या तो पुराने ऑफिस में दोबारा से ट्राई करना, पुराने बिजनेस को दोबारा से, बंद हुए बिजनेस, जो बिजनेस आप पहले करते थे, जैसे कि मैंने रीडिंग के पहले ही बताया कि मैं ये रीडिंग पहले करती थी, मिडिल में बंद कर दिया, फिर से मैंने इसको शुरू किया। तो इस तरीके से कोई भी काम जो आप पहले करते थे, जो एकदम से आपने बंद कर दिया, उसे आप दोबारा से अगर आप शुरू करना चाहते हो तो ऐसा कुछ आप शुरू कर सकते हो। अभी हम देखेंगे आपका फिनेंस कैसे रहने वाला है। देख लेते हैं सेजिटेरियस आपका फिनेंस कैसे रहने वाला है। देख लेते हैं सेजिटेरियस आपका फिनेंस कैसे रहने वाला है। देख लेते हैं सेजिटेरियस आपका फिनेंस कैसे रहने वाला है। Seven of Wands, Five of Wands, नाइट ऑफ सोर्स। आपको अपनी फिनेंस को स्टेबल बनाने के लिए भाई मेहनत करना पड़ेगा। कहीं से आपका, कहीं अगर आपका रुका हुआ पैसा है, कहीं आपने इन्वेस्ट किया था, वहाँ से अगर पैसे आने की चांसेस है तो उसके लिए भी आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको अपनी दिमाग को शांत रखनी पड़ेगी, ज़्यादा रेस्टलेस होके कोई भी डिसीजन ना लिया करें। फिनेंस को सही करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। पहले जितना मेहनत करते थे उससे ज़्यादा मेहनत आपको इन दिनों करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो फिनेंस है वो धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। और हो सकता है बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है आपके लाइफ में, आपको जो लोग एडवाइस करते हैं, डिसीजन देते हैं, तो थोड़ा अपना दिमाग को शांत रखे, अपने सोच को अपने अंदर ही रखे, अपने पास रखे। अपने मेहनत से अगर आपको कमाना है तो दिमाग को शांत रखना है, और फिनेंस को स्टेबल बनाने के लिए आपको स्टेबल माइंडेड होना पड़ेगा। और अपने आप को थोड़ा हीलिंग दीजिए, जितना हो सके कम बोला करें, ज़रूरत के बगैर लोगों से बात कम किया करें। जितनी आपकी काम की ज़रूरत है उसके अलावा ज़्यादा बात, ज़्यादा मतलब मेल मिलाप लोगों से ना करें। फिनेंस को सही करने के लिए जितना मेहनत आपको करना है, जितना वक्त आपको देना है वो दीजिए। बेकार की बातें, बेकार की लोग, बेकार की चीज़ों से खुद को दूर रखिए। कोई पैसा कहीं से अगर आने का आपको इंतज़ार है तो वो मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी वक्त लगेगी।
और अगर आप उस तरीके से मेहनत करते हो, जी जान तोड़ के मेहनत करते हो, तो आपका फिनेंस धीरे धीरे सही होगा। जो मैंने पहले ही कहा था कि आपका कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको जानना है, यस और नो में जिसका आंसर आपको जानना है कि भाई मेरा यह काम होगा या नहीं होगा, तो उसका आंसर मैं अभी एंजल से पूछूंगी। एंजल गाइडेंस से, एंजल गाइडेंस जो डेक है उससे मैं पूछूंगी एंजल से कि आपका ये काम होगा या नहीं होगा। यस और नो में उसका आंसर आपको मिलेगा। अगर आपने पहले नहीं पूछ के रखा है तो थोड़ा वीडियो को स्किप करें, फिर सोच ले कौन सा चीज़ आपको पूछना है, फिर देखें। अगर आप कोई ऐसा काम सोच रहे थे जो आपका होगा या नहीं होगा में आपका आंसर है, तो अभी के लिए वो नो है। मतलब ये कभी नहीं होगा, अभी नहीं है, क्योंकि ये 11 से लेकर 30 तारीख तक का जो वक्त है उसका ये रीडिंग है। तो फिलहाल के लिए ये नो है। ये बाद में जरूर होगा और अच्छे तरीके से होगा। अभी हम देखेंगे एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कि 11 से लेके 20 तारीख तक की जो वक्त है इसमें आपको क्या करना चाहिए। यस, मेडिटेशन मैंने पहले ही देखा, पहले ही आपसे कहा कि जितना हो सके आप कम बोला करें, जितना हो सके कम बोले, कम लोगों से मिले। अगर आपको कुछ जानना है, अगर आपको आपके दिल में कोई परेशानी है जिसका जवाब आपको नहीं मिल रहा है, आपको क्या करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा शांत हो, क्योंकि मैंने कहा ना कि फिजिकली आप स्ट्रांग हो लेकिन मेंटल आपको परेशान रखेगा, मेंटल पीस आपकी नहीं रहेगी। ईगो की प्रॉब्लम आपको हो सकता है, गुस्से का प्रॉब्लम हो सकता है, कोई हर्ट से रिलेटेड, मतलब जो आपको पेन दे, ये प्रॉब्लम आपको हो सकता है। ज़्यादातर वक्त आपको अपने परिवार के साथ बिताना चाहिए, खुश रहने की कोशिश करना चाहिए, मेडिटेट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करें। आपकी जो भी परेशानी है ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।